आज नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रही है। हम इंटरेक्शन करेंगे। राजगीर और नालंदा टूरिज्म में एक कॉरिडोर बनाने के लिए पूरा डिस्कशन उसको लेके हुआ। बिहार म्यूज़ियम में गए, खुदा बख्श लाइब्रेरी में गए, महाबोधि हम आए तो जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बंगाल से और देश के कोने कोने से सांसद आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के दौरे पर संसद स्थायी समिति पहले बोध गया का भ्रमण किया उन्होंने, और आपको बता दें कि अब नालंदा पहुंचे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। जैसे ही वो पहुंचे वहां पर उनका जो स्वागत है वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया है। बिहार दौरे पर उनका उद्देश्य है कि बिहार की जो धरोहर है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है, उसको फिर से उजागर करना है। अगर आपको हम बता दें तो बिहार दौरे पर पहुंची संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। विश्वविद्यालय परिसर पहुंचने पर वहां पर उनका जो भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर नालंदा के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वर्तमान शैक्षणिक स्वरूप की जानकारी ली है। और आपको बता दें कि इसी के साथ नालंदा में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी की गई है, जहां पर बिहार के पर्यटन को लेकर चर्चा की गई है। बिहार के जो धरोहर है उसे और ज़्यादा कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो तमाम सांसद आए हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, यहाँ पर संजय झा है, मनोज तिवारी है, इमरान प्रताप गढ़ी है, राजीव प्रताप रूढ़ी है। तो तमाम जो सांसद है वो इस दौरे में शामिल है। 31 सदस्य का ये समिति है, जिसमें से 26 सदस्य इस दौरे पर है और पहले बोध गया गए हैं और नालंदा और राजगीर का भी भ्रमण चल रहा है। पहले हम आपको सुनवाते हैं तमाम सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर के लगभग 18 सांसद आज आए हैं और हम लोग कल शाम में गया है और सुबह वहाँ भी रिव्यू था। और जो बजट में खास करके दिया हुआ है कि विष्णुपद मंदिर और राजगीर गया को टूरिज्म, राजगीर और नालंदा टूरिज्म में एक कॉरिडोर बनाने के लिए पूरा डिस्कशन उसको लेके हुआ। और ख़ास करके आज नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस तरह का यूनिवर्सिटी इमर्ज किया है और जो हम लोगों के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आइडिया था, कब 800 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया। 800 साल के बाद 800 साल के बाद कोई नेता ऐसा हुआ जिस आइडिया को कंसीव किया और ज़मीन पे यूनिवर्सिटी उतर गई। और खुशी होता है कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, नेट जीरो है, पावर उसका अपना है, पानी उसका अपना है। और ग्लोबल प्रेजेंस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है वो दुनिया भर में जो पुराना इसका ग्लोरी था, पुराना जो इसका इतिहास था, पुराना जो इसका प्रतिष्ठा था, वो वापस मिला। देखिए, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और कल्चर की जो कमेटी है, संसदीय कमेटी, वो आज बिहार के दौरे पर है और आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। तो अभी हम महाबोधि में थे और फिर अब यहाँ आए हैं। तो सबके लिए, सारे सदस्यों के लिए, इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो आए हुए हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा अनुभव है और किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाना हम लोगों के लिए वैसे भी एक शानदार अनुभव होता है। और चूँकि हम व्यक्ति पूरी ज़िंदगी छात्र ही रहता है, तो किसी शिक्षा के मंदिर में पहुंचना अपने आप में एक अलग अनुभव है। तो मुझे बहुत खुशी है और कैंपस बहुत शानदार बना है। अभी हम बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार अनुभव है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी आपने इतिहास के पन्नों में सुना, आज खुद दीदार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इस मौके पर? बिहार में बहुत जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग बिहार म्यूज़ियम में गए, खुदा बख्श लाइब्रेरी में गए, महाबोधि हम आए। तो ये पौराणिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर बिहार बहुत रिच है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इसकी अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए। और कल्चर कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी बाकी टूरिज़्म और बाकी कमेटी के साथ जो मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी हैं, हम सबका ध्यान इसी पर है कि जो बिहार का गौरव है उसकी ब्रांडिंग पूरी दुनिया में हो। ये विकास के ढांचे को एक नया आयाम देता है क्या? ये जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय के कैंपस शिक्षा के जो संस्थान हैं वो
किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण अच्छा, अभी जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स का सभी जगह पे, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि आज हम राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक धरती, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नालंदा, आज उसको फिर से वही स्वरूप जो प्राचीन जो ख्याति थी उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आज उसी दृष्टि से हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म कल्चर आज नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रही है। हम इंटरेक्शन करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कमेटी की कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ववत जो किसी समय इसका बहुत यश था पूरी दुनिया में, वो वापस लाया जाए। सर, कितने कमेटी में सदस्य हैं साहब, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? हमारे कमेटी में 31 सदस्य हैं और 26 आए हैं। इतने कभी नहीं आते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय का आप औरा कह लीजिए। भारत सरकार के स्टैंडिंग कमेटी पर्यटन कल्चर, जिसके अध्यक्ष माननीय संजय झा हैं और हम सब माननीय सांसद सदस्य हैं, और देश भर के जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बंगाल से और देश के कोने कोने से सांसद आज नालंदा विश्वविद्यालय में आए। ऐतिहासिक धरोहर को फिर से किस प्रकार से पुनर्जीवित किया गया है और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये अविस्मरणीय ही नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में एक मानक स्थापित होगा। बिहार की धरती पर इसका मूल रूप से नीतीश कुमार जी ने इसकी सोच बनाई। आज भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का, और कलाम साहब ने और सब ने मिलकर के, NK सिंह साहब ने, सब ने मिलकर के इसकी एक संरचना की। आज ये 100% एनवायरमेंटली फ्रेंडली, दुनिया भर के लिए पहचान और इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए अपने आप में पहचान बना रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय आज भारत में फिर से बिहार में एक बार पुनर्जीवित हुआ है। बधाई सबको और पूरे फैकल्टी मेंबर्स को जो आज यहाँ पर इतने खूबसूरत इलाके में आकर के नालंदा, राजगीर, पावापुर की इस धरती पर बिहार में इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ बड़े ईमानदारी और बड़े कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है। तो सभी सांसदों की तरफ से और स्थायी समिति की सब तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आपने तमाम सांसद को सुना है। अगर आपको बता दें तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नालंदा ऐतिहासिक धरती पर स्थित विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और प्राचीन काल में नालंदा की जो ख्याति पूरी दुनिया में थी, वह गौरव और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सदस्यीय स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 26 सदस्य पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने नालंदा विश्वविद्यालय के दौरे को शानदार और ज्ञानवर्धक अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बेहद समृद्ध राज्य है और इसकी संस्कृति का विरासत की बेहतर तरीके से वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग होनी चाहिए। संसदीय स्थायी समिति के इस दौरे का उद्देश्य बिहार की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को करीब से समझना है तथा उनके संरक्षण और वैश्विक प्रचार प्रसार की संभावनाओं को जनता तक भी पहुंचाना है और जो एक एक लोग हैं उन तक पहुंचाना है। तमाम बातें आपने सुनी है। तो संसद की जो स्थायी समिति है वो बिहार दौरे पर है, क्या कुछ उद्देश्य है उनका, बैठक में क्या कुछ हुआ है, तमाम बातें आपने सुनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी। बहुत धन्यवाद।